पता नहीं क्यों हमारे माशरे में एक जॉब करने वाली, ऑफिस जाने वाली, नौकरी पेशा औरत को लोग स्मार्ट, वाइस और वैल्यूबल हाउसवाइफ समझते हैं। और जो ख़वातीन घर में होती हैं, जो रोज़ घर संभालती हैं, बच्चों को पालती हैं, बुज़ुर्गों का ख्याल रखती हैं, जो शोहर के लिए, बच्चों के लिए अर्ली मॉर्निंग उठती हैं, जग जाती हैं, लंच बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, सारे घर का काम करती हैं, हाउस क्लीनिंग करती हैं, किचन के क्लीनिंग करती हैं, किचन के सारे काम करती हैं, सारा दिन बिना थके बिना रुके किसी ना किसी काम में लगी रहती हैं। वो ना ही कभी छुट्टी करती हैं, ना कोई उनका वीकेंड होता है, ना वो इस काम के लिए कोई मेहनताना लेती हैं, कोई पगार लेती हैं। वो सिर्फ काम करती हैं हम लोगों के लिए, मोहब्बत और खुलूस से अपने घर का सारा काम करती हैं। उसके बाद भी कुछ लोगों से उनको सुनने को मिलता है कि वो स्मार्ट हाउसवाइफ नहीं है। तो जी मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिनसे आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकती हैं, जो कि आपको एक वाइस वुमेन बनाएगा, लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ाएगा। हेलो मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी हम भी यहाँ पर खैर खैरियत से थे। तो जी मैंने ये ऑनलाइन कुछ जेली वगैरह मंगाई थी, तो मैंने सोचा आज इस जेली को भी ट्राई करते हैं। साथ ही कस्टर्ड की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। और मेरी ये जो कस्टर्ड की रेसिपी है ना, इसको भी आप सीखिएगा। साथ ही जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत आपके लिए यूज़फुल होने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा और इनसे कुछ सीखिएगा और अपनी लाइफ में कुछ चेंजिंग लाइएगा, जिससे कि लोग आपको एक स्मार्ट हाउसवाइफ समझें, आपको हल्के में ना लें और आपकी वैल्यू समझें, आपसे आए मशवरे लें। हमारी बातें तो चलो चलती रहेंगी, लेट्स मूव द टॉपिक। तो जी फर्स्ट जो पॉइंट है ना मैं आपको बताने वाली हूँ, उसमें है टाइम मैनेजमेंट। जी कहा जाता है कि जिस ख्वातीन ने अपनी टाइम मैनेज करना सीख लिया ना, उसने अपनी ज़िंदगी मैनेज करना सीख ली। लेकिन टाइम मैनेज अपने हिसाब से करें। अपने काम आपको करने हैं, दूसरों को नहीं करने हैं। तो आप ये ना सोचिए कि हमें अपने सुबह उठना है, हस्बैंड के लिए ये फला फला काम करना है, या दूसरों के लिए ये काम करना है, बच्चों के लिए काम करना है। आपको ये सोचना है कि ये दिन मेरा है, मुझे अपना काम अपने बच्चों के लिए इस तरह से करना है, अपने हस्बैंड के लिए इस तरह से करना है। सुबह मुझे जल्दी उठना है, क्या काम करना है, क्या ना काम करना है, इसका क्या करना है, ये आप डिसाइड कीजिए, शेड्यूल बनाइए। देखिए जब आप ये सोचते हैं ना कि हमें किसी के लिए ये करना है, तो वो काम आपके लिए बोझ बन जाता है। आप अपने हिसाब से अपने काम को मैनेज कीजिए। जब आप दूसरों के हिसाब से अपना दिन मैनेज करते हैं, दूसरों के लिए सोचकर अगर अपना दिन मैनेज करते हैं ना, तो वो दिन आपका भारी हो जाता है और आपका वो काम ठीक से नहीं होता है और दिमाग पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, आपको ना अपना ही काम बोझ लगने लग जाता है। तो इस पॉइंट का मेरा ध्यान रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट करें, अपने हिसाब से करें कि किस तरह से आपको अपना दिन गुजारना है और किस तरह से आप कर सकते हैं, उस तरह से आप अपना दिन मैनेज करके गुजारिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्कोप बढ़ाइए, हर वक्त कुछ नया सीखें। ज़िंदगी सीखने का नाम है। हर वक्त ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर करने की कोशिश करिए, स्कोप रखिए ज़्यादा से ज़्यादा करने का। असल में ना हाउसवाइफ ने ना खुद को लिमिट कर लिया है। हम लोग आम तौर में घर में ही उलझे रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम एक वाइज वुमेन नहीं बन पाते हैं। आप चाहें कुछ आर्ट वर्क कर लें, कोई अपनी लैंग्वेज, नई नई लैंग्वेज सीखें, घर में बैठ के कोई छोटा सा जॉब कर लें, अपनी पर्सनैलिटी में सुधार लाएं, या आपकी कोई स्टडी इनकम्प्लीट रह गई है तो उसे कंप्लीट कर लीजिए। घर बैठे ही कोई कोर्स कर लीजिए, ऑनलाइन कोर्स कर लीजिए। तो करने को बहुत कुछ होता है, बस एक शुरुआत की ज़रूरत होती है जो आपको ही करना पड़ेगी, कोई दूसरा तो आके करेगा नहीं। चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो जी मेरा थर्ड पॉइंट है कि आप अपनी हेल्थ, फिटनेस और लुक, इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखिए। देखिए जो ख्वातीन ऑफिस जाती हैं, जॉब करती हैं, वो डेली नहाती हैं, कपड़े चेंज करती हैं, ख़ुद को संवारती हैं, संभालती हैं। दूसरी तरफ हम हाउसवाइफ, इनको मतलब ही नहीं इन सब से। वो बस घर के किचन में घुसी रहती हैं, डेली नहाती नहीं हैं, कपड़े नहीं बदलती हैं, ना ही ये सोचती हैं कि हमें क्या ज़रूरत है सजने संवरने की, हमें कौन सा बाहर जाना है, हमें कौन से लोगों से मिलना है, हमें कौन से घर से बाहर दिखावा करना है। जब हम घर में ही बैठे हैं तो हमें क्या ज़रूरत है सजने संवरने की। जब कहीं जाएंगे तो कर लेंगे, मेकअप हो जाएंगे तैयार। खुदा के वास्ते मेरी प्यारी बहनों, ऐसा नहीं करा कीजिए। अपना भी ख्याल रखें। जब आप सारा दिन घर के काम करती हैं तो उसमें से आपका हक बनता है कि 5 से 10 मिनट आप अपने लिए निकालिए, अपनी स्किन के लिए निकालिए, अपने बालों के लिए निकालिए, अपने सर में मालिश करिए। इससे सर का दर्द भी ख़त्म होता है। फेस की मसाज कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बड़े बड़े प्रोडक्ट जो आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते वो लाइए और वो यूज़ कीजिए। आपके घर में, सबके घर में कोकोनट ऑयल होता है और भी ऑयल होते हैं, उससे आप अपने फेस की मसाज कर लीजिए। उसी से आप अपने हेयर की भी मसाज कर लीजिए। अपने हाथों का, बालों का, अपने जिस्म का पूरा ख्याल रखिए। इसको साफ़ सुथरा रखिए, नहाइए, कपड़े चेंज कीजिए। इससे क्या है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी दिखती है और इससे आप एक वाइज वुमेन लोगों को नज़र आती हैं। जी परफेक्ट रहना भी बहुत बड़ी काबिलियत होती है, जिससे कि आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ नज़र आती हैं। तो जी मेरी प्यारी बहनों, बढ़ते हैं हम अपने चौथे पॉइंट की तरफ। वो है ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग रखना।
हर वक्त ओवर थिंकिंग करने वाली ख़वातीन जल्दी बुढ़ी हो जाती हैं। ये आंकड़े बताते हैं। हमेशा कल की फ़िक्र हमारे आज को भी स्पॉइल कर देती है, ख़राब कर देती है। देखिए, जो अल्लाह ने आपके मुक़द्दर में, आपके नसीब में लिखा है ना, वो आपको हर हाल में मिलेगा। चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाएं, कितनी भी रुकावटें आ जाएं, जो आपको मिलना है वो आपको मिलकर रहेगा। अब उसके बारे में इतना सोचकर ख़ुद को ज़हनी मरीज़ बना लेना ये भी बिल्कुल सही नहीं है। इसे आप बीमार हो जाएंगे, ना अपना ख़्याल रख पाएंगे, ना अपने हस्बैंड का, ना अपने बच्चों का, अपने आसपास का भी आप माहौल इन्वायरमेंट बिगाड़ देंगे। देखिए, जिस घर की औरत हेल्दी होती है ना, समझ लीजिए उसकी पूरी फैमिली हेल्दी। अगर एक औरत बीमार पड़ जाती है ना, पूछिए उन घरों से जिनकी घर की औरतें बीमार हो जाती हैं, तो उनका घर पूरा औंधा हो जाता है। जब आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, तो आपका आसपास का इन्वायरमेंट भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव सोच, अपनी शख्सियत में इम्प्रूवमेंट लाएं, ख़ुद को बेटर करने के लिए नेगेटिव सोच को अपने आप से दूर रखें। देखिए, ये जो नेगेटिव थिंकिंग होती है ना, आपको पता भी नहीं चलता, ये एक दिन आपको नेगेटिव इंसान में बदल देती है और आप इसको फील भी नहीं कर पाते और आप एक नेगेटिव इंसान बन जाते हैं। और जो इंसान लोगों की नज़रों में नेगेटिव बन जाता है ना, तो यकीन मानिए आप उन लोगों के लिए कितना भी कर लीजिए, आप उनके लिए कितना भी निसार कर लीजिए, लेकिन वो आपको नेगेटिव ही समझेंगे, आपसे कभी वो लगाव नहीं रखेंगे। तो जी अपनी नेगेटिव थिंकिंग को ख़त्म कीजिए और पॉजिटिव सोचना आज से ही शुरू कर दीजिए। तो जी मूव करते हैं अपने नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट पर, वो है गैदरिंग करना, लोगों से मिलना, अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट करना। देखिए, आप एक हाउसवाइफ हैं, आपका ज़्यादा बाहर निकलना नहीं होता, क्योंकि घर के कामों में हमें फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम किसी से मिले जुलें, किसी से ज़्यादा राब्ता करें। लेकिन आपको ये चीज़ें अब ख़त्म करना पड़ेंगी। आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, उन लोगों से जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी कदर करते हैं, उन लोगों से मिलिए। ख़ास करके जो लेडीज़ होती हैं, जो वर्किंग वूमेन होती हैं, उनसे राब्ता कीजिए, उनसे नई स्किल सीखिए, नए आइडियाज़ लीजिए कि वो अपना घर कैसे मैनेज करती हैं, किस तरह से वो एक वाइज वूमेन है। तो अगर आप उन लोगों से राब्ता रखेंगे और उन लोगों से सीखेंगे, तो आप भी उन्हीं की तरह वर्क करेंगे और घर बैठे भी आप काफ़ी सारे वर्क कर सकती हैं, ऑनलाइन काफ़ी सारे बिजनेस कर सकती हैं फ्री टाइम में, ना कि अपना टाइम वेस्ट करके मोबाइल स्क्रॉल करके कीजिए। इससे अच्छा है कि आप कुछ सीखिए, मोबाइल से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल बना लीजिए, अपनी डेली लाइफ शेयर किया कीजिए। बहुत सारी लेडीज़ तो यही कर रही हैं, अपनी ब्लॉगिंग कर रही हैं, चैनल बनाए हुए हैं कुकिंग के, और बहुत कामयाब और बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हैं। और इस कामों से ये होता है कि हम बिज़ी हो जाते हैं, तो हमारा फालतू इधर उधर दिमाग भी नहीं जाता है, हम मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ नया सीखते हैं, और जो अपने बच्चों को भी हम लोग सिखा सकते हैं। अपने बच्चों के साथ वक्त बिताइए, टाइम स्पेंड कीजिए, उनको स्टडी कराइए, स्टडी में उनकी हेल्प कीजिए, जिससे कि आपको भी उनके साथ रह के कुछ नया सीखने को मिले और बच्चे भी आपके क्लोज़ हों। बच्चों के साथ आप क्लोज़ होंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी, बच्चे भी आपसे मोहब्बत करेंगे। तो जी उम्मीद करती हूँ कि जितने भी पॉइंट मैंने आज आपको बताए ना, वो आपके लिए बहुत ही कोई ज़्यादा यूज़फुल होंगे और आप इनमें से कोई ना कोई बात सीख के ही जाएंगे। और अगर आपको इनमें से कोई एक भी बात अच्छी लगी, आप में वो बात है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, अपने सारे फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़।